के लिए, पैसा लूटने के लिए सरकार नौकरियां निकाल रही है। नौकरी देने की मंशा और इंटेंशन कहीं नहीं है, तो ये क्लियर करना पड़ेगा। बात है जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बेचारे बच्चे तो क्या समझ पाएंगे, वो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा ही नहीं। आज मुझे कोई यहाँ बता दे कि जो 1 लाख कंप्यूटर भारत में ऐसे हैं जिनकी कीमत 1.5 लाख है, अब जिन सिस्टम पे एग्जाम हो रहा है वो 10,000 रुपए का सेकंड हैंड कंप्यूटर है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? और लोगों को लग रहा है कि यार टीसीएस आ जाएगी तो शायद चीजें सुधर जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीसीएस के पास भी अपना नहीं है। मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने कुछ सेंटरों पे कई साल के लिए एक्सक्लूसिव डील कर रखी है, कुछ अच्छे सेंटर पे। आपका कहना ये है कि एडिक्विटी ना टीसीएस खुद का अपना सिस्टम बनाना चाहिए और जिसमें इनको लगेंगे 8-10 हजार करोड़ रुपए, तो या तो ये बताएं कि हम नहीं बनाएंगे तो नौकरी खत्म कर दीजिए, और अगर आपको एग्जाम लेना है अभी 10 साल के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। आज अमेरिका में 6,000 डेटा सेंटर है, हमसे कितनी कम पॉपुलेशन है, और भारत में सिर्फ 50 है। तो भारत इस दिशा में काम ही नहीं कर रहा, तो भारत किस दिशा में काम कर रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है? जीएसटी सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई? इतना बड़ा आंदोलन आप कर रहे हैं, अभी तक सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती, वो हंसते हुए 10 चीजें आप बताओगे उसमें से 4 कह देंगे कि हम ठीक कर रहे हैं। क्या तैयारियां उनके लिए ये उनके एजेंडा होता है ना हर एक सरकार का, तो ये उनके एजेंडा का हिस्सा ही नहीं है। सर क्या तैयारियां है? कोई बदलाव नहीं, उसके बाद बदलाव ऐसा नहीं है। जैसे ये बात हुई थी कि 100 रुपए आप गलत क्वेश्चन का पूछते हो, तो अब इन्होंने बोला है कि हम एक रिफंड मैकेनिज्म बना रहे हैं, तो अभी हम रिफंड मैकेनिज्म बना रहे हैं, पैसा रिफंड करेंगे, तब तक नहीं बन पा रहा है कुछ दिनों के लिए, तब तक आप 50 रुपए दे दीजिए एक क्वेश्चन। तो चीजें दिख तो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत है। पूरा एग्जाम सिस्टम खराब है। तो पीछे एक महीने 2 महीने में चीजें सही होंगी, एक दो महीने में तो चीजें सवाल ही नहीं उठता सही होंगी। ये तो सरकार को ये बताइए, संसद सत्र चला, उसमें ये मुद्दा जिस मुखरता से उठना चाहिए था नहीं उठा, तो संसद से सरकार से क्या कहना चाहिए? ये छात्रों की बात संसद में क्यों नहीं उठती? वही छात्रों की बात संसद में नहीं उठती, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये हमारे लिए छात्र ही नहीं है। हमारे लिए छात्र है जो 10वीं कर रहा है, हमारे लिए छात्र है वो 12वीं कर रहा है, और जो ग्रेजुएशन में किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, हमारे लिए वो छात्र है, हमारे लिए छात्र नहीं है। ये सरकार कहती है कि ये वो लोग हैं जिनको 3-4 साल मेहनत करके 60 साल आराम करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने उस यूथ को इस लायक क्यों बनाया कि वो सरकारी नौकरी के पीछे पागल है? ये तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी खराब रही कि आप उसे ना कोई स्किल सिखा पाए, ना कोई इनोवेशन सिखा पाए। तो ये सरकार की ही विफलता है। सरकार अचानक से सोचे कि हम सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे, जैसे चाइना में क्रेज नहीं है, जापान में क्रेज नहीं है, यूएस में नहीं है, तो सरकार को वैसा बेसिक एजुकेशन सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। मैदान में आगाज से अब क्या होने वाला है? अब तो ये तो वक्त बताएगा। बच्चे इतनी उम्मीदें लेके आए हैं कि भाई आप हमारा सिस्टम ठीक करो, ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। कंपनी का जो भाई भतीजावाद का कुछ आरोप लग रहा है, उस संदर्भ में कुछ साक्ष्य भी आपने यूपीटी को उपलब्ध कराया है? अभी साक्ष्य तो नहीं है। कोई ऐसे देखिए, मैं एक बात बता दूं, सरकार कोई बच्चा नहीं है कि वो गलत करेगी और साक्ष्य छोड़ देगी। वो बहुत तमीज से करती है। अब लोग कह रहे हैं एडुकेटिव ब्लैक लिस्टेड है, आप डॉक्यूमेंट देखिए, एडुकेटिव ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इनएलिजिबल है, और वो खेल गए इसी पे, टेंडर के लिए एलिजिबल हो गई। अब आज से हो सकता है 17 साल का लड़का वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल है। 18 का होगा तो हो जाएगा। क्या माना जाए अभिनव सर, अभी इस आंदोलन को कब तक टिके रहेंगे? जब तक कोई निर्णय या निष्कर्ष नहीं आ जाता तब तक आंदोलन? आपने तो इस देश के सारे आंदोलन देखे हैं, जब तक सरकार चाहेगी तब तक टिके रहेंगे। ये बताइए, टीचर्स का तो ये आंदोलन ही नहीं है। मैं आपने देखा कि स्टेज पे भी गया, मैंने एलओआई भी अभी तक नहीं की। मैं चाहता हूँ कि बच्चों का आंदोलन है। सरकार को टीचर्स, कोचिंग इंडस्ट्री और माफिया नजर आते हैं। सरकार का कहना है कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, और ये एकदम सही बात है। हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो इसलिए ये आंदोलन छात्रों का रहे, छात्र से रिप्रेजेंट करें और छात्राओं का ही डेलीगेशन सरकार से मिले। जितेंद्र सिंह की बात किसी से मिले? कोई फोन आया आप लोगों के पास, टीचर्स के पास? उसके बाद भी बच्चे मिले, उन्होंने बुलाया मिलने, उसके बाद भी बच्चे मिले और कह रहे हैं कि ये चीज ठीक कर रहे हैं, ये चीज ठीक कर रहे हैं। बट वही है कि अब ये भी नहीं कह सकते कि हाल ठीक हो जाएगी, जो इतनी प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ठीक होगी, और उसी के लिए आवाज उठी है कि आगे आने वाला एग्जाम आप सही से करा पाओगे या नहीं, ये बता दो। प्रशासनिक बैठक में क्या प्रतिक्रियाएं आती है? देखिए, प्रशासन का कहना है जब गुड़गांव में पानी भर सकता है और नोएडा में पानी भर सकता है, तो सेंटर के बाहर पानी क्यों नहीं भर सकता? प्रशासन का तो ये कहना है। फेयर प्लेग्राउंड देना किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ये कहती है कि प्राइवेट जॉब करिए, अपना कुछ बनाइए, तो उसके लिए आधार बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, बट सरकार का फोकस इस चीज पे है ही नहीं। सरकार का फोकस है
किस तरीके से अब बिहार को कब्जा किया जाए, किस तरीके से अब झारखंड को कब्जा किया जाए। सरकार का फोकस सिर्फ यही है, सरकार के एजेंडे में यही है कि हर राज्य में अपनी सरकार कैसे बनाई जाए। सर एक और गंभीर क्वेश्चन ले लेते हैं यूथ के बीच क्यों मुद्दा नहीं पड़ पाता, क्योंकि बिहार में भी यूथ है, वो भी लाठी खा रहा है, यूपी में भी है, राजस्थान में आपने देखा बिहार के कितने आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी आपने देखा कि कोई सरकार बेरोजगारी या बच्चों के मुद्दे पे बात कर रही हो। तो ये जनता ने उनको इस लायक बनाया है, उनको पता है कि इसका वोट से कोई लेना देना नहीं। तो ये जनता को दिखाना पड़ेगा, जनता को बदलाव करना पड़ेगा, तब सरकार समझ पाएंगी कि हम परमानेंट नहीं है, अमर नहीं है। सर एनटीपीसी रेलवे और बिहार के बहुत सारे एग्जामिनेशन में देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नकल माफिया का एक गिरोह है जो लगातार सक्रिय है, नकल और पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार में व्यवस्था में बैठा हुआ एक ऐसा तंत्र है जो लगातार इस व्यवस्था को, इस भ्रष्टाचार को जीवित रखने के लिए, उसको पनपाए रखने के लिए काम कर रहा है? देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक कंपनी अगर डूबती है तो उसका सीईओ जिम्मेदार है कि वो अच्छी टीम नहीं बना पाए, वो ऐसे लोगों को टाइमली नहीं निकाल पाया बाहर जो करप्ट हो रहे थे या जो करप्शन कर रहे थे। तो ये मोदी जी की जिम्मेदारी है। अगर देश या यूथ आज यहाँ आके ये आंदोलन कर रहा है तो इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं कि जो अब तक आवाज जब छोटी छोटी उठी थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? आवाज क्यों उठ रही है? इस आवाज को खत्म किया जाए, जो इनकी समस्या है उनको सुलझाया जाए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। तो सरकार बहुत रिजिड हो गई है, उसको लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम बार बार जीत कर आते रहेंगे और यही बच्चे हमें जिताते रहेंगे। सरकार तो ये कह रही है, आप टीचरों को दिक्कत है बस। सर आरोप ये लग रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो इसके द्वारा फेम लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरोप क्या है, सत्य भी हो सकता है। सर टीचर एक है या इस मंच पे सिर्फ जैसा ये सारे टीचर को दिखाने की कोशिश की गई है कि देश के हर कोने से टीचर्स आए, यहाँ पर आए नहीं आए। देखिए वो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, युवाओं का सरकारें काट रही हैं, कोचिंगें काट रही हैं, उसका कटता रहेगा। नौकरी न लगने की उम्मीद में महिला भी काट के चला जा रही है, तो उसका तो कटना तय है। और वो युवा को सोचना है कि वो किस पे भरोसा करे और किस पे नहीं। सर मंच पर, मंच के इर्द गिर्द उपलब्ध सारे टीचर देश के कोने कोने से यहाँ एकजुट हुए हैं छात्रों के हित के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर। क्या वो सब एक ही है या ढाक के तीन पात ये ऊपरी आडंबर भी हो सकता है? देखिए वैसे भी एक क्या होता है, मैं आपको आज से अगर आप 15 साल पहले की बात करें तो मलाइका और अरबाज भी एक थे, आज नहीं है। तो अब अगर ये बच्चों का मुद्दा है तो अभी एक है, हो सकता है कल नहीं थे और हो सकता है कल ना हो। तो ये आपने जो सब्जेक्टिव सवाल पूछा है, इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है कि सब एक हैं और एक रहेंगे भाई। अभी एक है क्योंकि बच्चों को रिप्रेजेंट करना है, कोई 100 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई 1000 को कर रहा है, कोई 2000 को कर रहा है, समझ रहे हैं ये बात। तो बेसिकली मुझे जो लग रहा है वो ट्रांजिशन फेज है जब सरकार शिफ्ट कर रही है सरकारी नौकरियों को आउटसोर्सिंग में, और उस दौर में आप बता भी नहीं रहे और आप आउटसोर्स पे चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बच्चों को कह दिया गया कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, जब खाली होगी तो आपको दे देंगे। तो आप नौकरियां निकाल क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को ये तो दिख रहा है कि नौकरियां निकालनी पड़ेंगी क्योंकि इससे कारोबार चलाना है। अगर ऐसी बात है कि आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं कि सरकारी नौकरी दें, तो आप कैसे कहते हैं हर चुनाव में कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे? तो वो कौन सी है 2 करोड़ नौकरियां? आप बताइए, प्राइवेट, सरकारी, या फिर आप चाय के ठेला कोई नौकरी में काउंट कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो इसी बात से बच्चा परेशान है कि हम सालों साल तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया, उसमें कुछ नहीं दिया, कब एग्जाम लेंगे, कब से एग्जाम शुरू होगा, क्या सिलेबस है, नहीं, बस उसमें मेंशन है कि 500 रुपए फीस देनी है आपको। यानी ऐसा लग रहा है कि बच्चों को आजकल सिर्फ फॉर्म भराने के लिए, पैसा लूटने के लिए सरकार नौकरियां निकाल रही है। नौकरी देने की मंशा और इंटेंशन कहीं नहीं है। तो ये क्लियर करना पड़ेगा। बात है जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। जी बिल्कुल। तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बेचारे बच्चे तो क्या समझ पाएंगे, वो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा ही नहीं। आज मुझे कोई यहाँ बता दे कि जो 1 लाख कंप्यूटर भारत में ऐसे हैं जिनकी कीमत 1.5 लाख है, अब जिन सिस्टम पे एग्जाम हो रहा है वो 10,000 रुपए का सेकंड हैंड कंप्यूटर है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? और लोगों को लग रहा है कि यार टीसीएस आ जाएगी तो शायद चीजें सुधर जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीसीएस के पास भी अपना कोई सेंटर नहीं है। मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने कुछ सेंटरों पे कई साल के लिए एक्सक्लूसिव डील कर रखी है, कुछ अच्छे सेंटर पे। आपका कहना ये है कि एडिक्विटी ना टीसीएस खुद का अपना सिस्टम बनाना चाहिए और जिसमें इनको लगेंगे 8-10 हजार करोड़ रुपए, तो या तो ये बताएं कि हम नहीं बनाएंगे तो नौकरी खत्म कर दीजिए, और अगर आपको एग्जाम लेना है अभी 10 साल के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। आज अमेरिका में 6000 डेटा सेंटर है, हमसे कितनी कम पॉपुलेशन है, और भारत में सिर्फ 50 है। तो भारत इस दिशा में काम ही नहीं कर रहा, तो भारत किस दिशा में काम कर रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है? क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रक्रिया आई? इतना बड़ा आंदोलन आप कर रहे हैं, अभी तक सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती, वो हंसते हुए 10 चीजें आप बताओगे उसमें से 4 कह देंगे कि हम ठीक कर रहे हैं। क्या तैयारियां उनके लिए ये उनके एजेंडा होता है ना हर एक सरकार का, तो ये उनके एजेंडा का हिस्सा ही नहीं है। सर क्या तैयारियां है? कोई बदलाव नहीं, उसके बाद बदलाव ऐसा नहीं है। जैसे ये बात हुई थी कि 100 रुपए आप गलत क्वेश्चन का पूछते हो, तो अब इन्होंने बोला है कि हम एक रिफंड मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो अभी
हम रिफंड मैकेनिज्म बना रहे हैं, पैसा रिफंड करेंगे, तब तक नहीं बन पा रहा है कुछ दिनों के लिए, तब तक आप 50 रुपए दे दीजिए एक क्वेश्चन। तो चीजें दिख तो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत है। पूरा एग्जाम सिस्टम खराब है। तो पीछे डटे रहेंगे, सरकार एक महीने 2 महीने में चीजें सही होंगी, इसलिए हम एक दो महीने में तो चीजें सवाल ही नहीं उठता सही होंगे। ये तो सरकार को ये बताइए, संसद सत्र चला, उसमें ये मुद्दा जिस मुखरता जो उठना चाहिए था नहीं उठा, तो संसद से सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये छात्रों की बात संसद में क्यों नहीं उठती? वही छात्रों की बात संसद में नहीं उठती, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये हमारे लिए छात्र ही नहीं है। हमारे लिए छात्र है जो 10वीं कर रहा है, हमारे लिए छात्र है वो 12वीं कर रहा है, और जो ग्रेजुएशन में किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, हमारे लिए वो छात्र ही है, हमारे लिए छात्र नहीं है। ये सरकार कहती है कि ये वो लोग हैं जिनको 3-4 साल मेहनत करके 60 साल आराम करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने उस यूथ को इस लायक क्यों बनाया कि वो सरकारी नौकरी के पीछे पागल है। ये तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी खराब रही कि आप उसे ना कोई स्किल सिखा पाए, ना कोई इनोवेशन सिखा पाए। तो ये सरकार की ही विफलता है। सरकार अचानक से सोचे कि हम सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे, जैसे चाइना में क्रेज नहीं है, जापान में क्रेज नहीं है, यूएस में नहीं है, तो सरकार को वैसा बेसिक एजुकेशन सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। कह सकते हैं कि हाल ठीक हो जाएगी जो इतनी प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे ठीक होगी, और उसी के लिए आवाज उठी है कि आगे आने वाला एग्जाम आप सही से करा पाओगे या नहीं, ये बता दो। प्रशासनिक बैठक में क्या प्रतिक्रियाएं आती है? देखिए, प्रशासन का कहना है जब गुड़गांव में पानी भर सकता है और नोएडा में पानी भर सकता है, तो सेंटर के बाहर पानी क्यों नहीं भर सकता? प्रशासन का तो ये कहना है। फेयर प्लेग्राउंड देना किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ये कहती है कि प्राइवेट जॉब करिए, अपना कुछ बनाइए, तो उसके लिए आधार बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, बट सरकार का फोकस इस चीज पे है ही नहीं। सरकार का फोकस है किस तरीके से अब बिहार को कब्जा किया जाए, किस तरीके से अब झारखंड को कब्जा किया जाए। सरकार का फोकस सिर्फ यही है, सरकार के एजेंडे में यही है कि हर राज्य में अपनी सरकार कैसे बनाई जाए। सर, एक और गंभीर क्वेश्चन ले लेते हैं एक बीच क्यों मुद्दा नहीं पड़ पाता? क्योंकि बिहार में भी यूथ है, वो भी लाठी खा रहा है, यूपी में भी है, राजस्थान में। आपने देखा बिहार के कितने आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी आपने देखा कि कोई सरकार बेरोजगारी या बच्चों के मुद्दे पे बात कर रही हो? तो ये जनता ने उनको इस लायक बनाया है, उनको पता है कि इसका वोट से कोई लेना देना नहीं। तो ये जनता को दिखाना पड़ेगा, जनता को बदलाव करना पड़ेगा, तब सरकार समझ पाएंगी कि हम परमानेंट नहीं है, अमर नहीं है। सर, एनटीपीसी, रेलवे और बिहार के बहुत सारे एग्जामिनेशन में देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नकल माफिया का एक गिरोह है जो लगातार सक्रिय है। नकल और पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार में व्यवस्था में बैठा हुआ एक ऐसा तंत्र है जो लगातार इस व्यवस्था को, इस भ्रष्टाचार को जीवित रखने के लिए, उसको पनपाए रखने के लिए काम कर रहा है? देखिए, आपको मैं बताता हूँ, एक कंपनी अगर उसका सीईओ जिम्मेदार है कि वो अच्छी टीम नहीं बना पाए, वो ऐसे लोगों को टाइमली नहीं निकाल पाया बाहर जो करप्ट हो रहे थे या जो करप्शन कर रहे थे, तो ये मोदी जी की जिम्मेदारी है। अगर देश या यूथ आज यहाँ आके ये आंदोलन कर रहा है, तो इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं कि जो अब तक आवाज जब छोटी छोटी उठी थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? आवाज क्यों उठ रही है? इस आवाज को खत्म किया जाए, जो इनकी समस्या है उनको सुलझाया जाए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। तो सरकार बहुत रिजिड हो गई है, उसको लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम बार बार जीत कर आते रहेंगे और यही बच्चे हमें जिताते रहेंगे। सरकार तो ये कह रही है, टीचरों को दिक्कत है बस। सर, आरोप ये लग रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो इसके द्वारा फेम लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरोप क्या, ये सत्य भी हो सकता है। सर, टीचर एक है या इस मंच पे सिर्फ जैसा ये सारे टीचर को दिखाने की कोशिश की गई है कि देश के हर कोने से टीचर्स आए, यहाँ पर आए नहीं आए। देखिए, वो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। युवाओं का सरकारें काट रही हैं, कोचिंगें काट रही हैं, उसका कटता रहेगा। नौकरी न लगने की उम्मीद में महिला भी काट के चला जा रही है, तो उसका तो कटना तो हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। साथियों, ये आग जो आपके अंदर है वो जलती रहनी चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए। ये पुलिस, ये सरकार हमारी आग को नहीं बुझा सकता। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलता। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम गरीबी से लड़े हैं, हम भुखमरी से लड़े हैं, हम आर्थिक तंगियों से लड़े हैं, हम अभाव में लड़े हैं। हम यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सब सामान्य परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। पिताजी जब 1 महीने बाद पैसा भेजते हैं तो इस उम्मीद से भेजते हैं कि मेरा बच्चा अब सिलेक्शन ला करके मुझे देगा। आप सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतती है जो लगातार पैसे घर से लेता है, पूरी ईमानदारी से तैयारी करता है, लेकिन ये सरकार बेईमानी कर देती है उसके साथ। ये सरकार बेईमान है। ये सरकार जब बेईमानी करती है तो हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है।
मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। गोरखपुर से चल के आया हूँ, आदित्य शुक्ला मेरा नाम है। आपके हकदारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, एनएसएस मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य सर। और जो सुबह से हमारे वीर सुभान सर हैं कैरियर मिल से, और अगले वक्त हमारे सुभान सर है। सुभान सर आइए छात्रों को मांगते सबसे पहले हम किसान परिवार से आते हैं। आप सब एक बार नारा लगना चाहिए, जय जवान जय जवान। तो यहाँ जवान और किसान दोनों की बात है, क्योंकि हमारा जो खर्चा देते हैं वो कौन देते हैं? किसान। और ये चीज आप सब जानते हैं, ऐसा तो कोई नहीं कोई टाटा अंबानी के औलाद हो है नहीं ना। तो मैं सुबह से मन से नीचे ही हूँ, इसलिए हूँ कि माइक वाइक का कोई लालच नहीं। अभी भी 2-3 बात इंफॉर्मेशन में देने के लिए आया था। मुद्दा ये है कि ये आंदोलन छात्रों का है, तो बीच बीच में कुछ छात्र ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई अब निकल लेते हैं, हम तो लड़की है निकल लेंगे, रात की व्यवस्था है या नहीं है। ना कोई लड़की ना कोई लड़का, कुछ ना घबराए मेरे भाई। ये देश के आंदोलन में भगत सिंह ने जितना साथ दिया था, झांसी की रानी का भी उतना ही साथ था। और मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो इकोनॉमिक्स में बोलता हूँ कि जीडीपी भी देश की तभी बढ़ेगी जब पूरी बॉडी काम करेगी। अगर आधा शरीर काम करेगा तो पैरालाइज हो जाएगा। तो मेल और फीमेल दोनों को डट के लड़ना होगा, ठीक है भाई। अब दूसरी बात, सारे बच्चे जैसे टीचर वहां चले गए। राकेश सर ने भी शुरुआत में कहा था टीचर सेलिब्रिटी नहीं है। हो सकता है मुझे बहुत कम बच्चे जानते हो, लेकिन जो बच्चे भी जानते हैं उन्हीं के बीच में हूँ। मैंने यहाँ पे अपने आप को सुपरस्टार बनाने की कोशिश नहीं करी। मैं कह रहा हूँ टीचर है वो, ठीक है, रिस्पेक्ट करो, लेकिन टीचरों को देखिए इधर उधर भागो मत। उससे क्या होगा? आपका आंदोलन कमजोर पड़ेगा। दूसरा भाई, किसान के घर से आता हूँ तो किसान की बात थोड़ी सी याद दिलाता हूँ। राकेश टिकैत जब किसान आंदोलन में रात को रोए थे ना, तो अगले दिन हुजूम छुड़िया था। अगर तुम चाहते हो ना कि अगले दिन यहाँ पर हुजूम छुड़े और यह आंदोलन बड़ा चले, यह आंदोलन बड़ा हो, तो आज रात को सबको बहन भाइयों को डटना होगा। तैयार हो? ठीक है भाई, जय जवान जय किसान। ठीक है भाई, देसी वाला के ज्यादा हमें आता नहीं, बस इतना ही कहेंगे, सबको मिलके लड़ना है और यही डटना है। बोल शंकर भगवान की। बहुत धन्यवाद भाई। जितने भी छात्र अगर मेरी आवाज सुन रहे हो और आपके अंदर थोड़ा 2-3 ईमान हो, ठीक है, छात्र वाला, तो यहाँ से खड़े, जो खड़े छात्र है ये बैठ जाए, और जो छात्र उधर है ये पुलिस वाले के पास, भाई ये पुलिस वाले लठ मारेंगे अगर यहाँ नहीं बैठोगे तो, ठीक है। इसीलिए शांति से यहाँ बैठ जाओ, और आज रात डटना है पे। किसी के मन में बात तो नहीं जानेगी। और टीचर कह चुके हैं कि जाएंगे नहीं, तो बात मैं दोहरा के नहीं करूंगा। आपके बीच में बैठा हूँ, जाऊंगा भाई, ठीक है, यहीं बैठे डटेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जो होगा देखी जाएगी, लेकिन ये आंदोलन जीत के जाएंगे, ठीक है भाई। जय जवान जय किसान। ठीक है भाई दोस्तों, राम राम। जो लोग उधर पंडाल से बाहर खड़े हैं, कृपया करके आप अंदर पंडाल के अंदर आ जाइए। वो जो उधर जो बात चल रही है वो लोग कर लेंगे बात, आपका काम नहीं। आप इधर आइए पंडाल में, हमारे आंदोलन को मजबूत कीजिए। जैसा कि सर ने भी कहा था कि यहाँ पर कुछ अराजकत्व भी है, वो कोशिश करेंगे। जब तक हम यहाँ पर लाइन से नहीं बैठेंगे और तब तक पंडाल के अंदर अनुशासन रूप से नहीं बैठेंगे, तो किस बात के हम छात्र हैं? तो छात्र है ना, अनुशासन पढ़ते हैं तो अनुशासन दिखाइए भाई। प्लीज समझो, प्लीज समझो। तो अभी देखो होगा क्या, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। मेरी बात को यकीन ना तो सुनो, एक बार सुनो। इतनी भीड़ है, उनमें से एक आदमी पुलिस वाले को पहले धक्का मार देगा। मेरी बात समझ आ रही है? 2-3 पुलिस वालों को धक्का लगेगा, उधर से वो डंडे बरसाएंगे, फिर नाम खराब होगा तुम्हारा कि तुमने पहले पुलिस के साथ बदतमीजी करी। तो इतनी भीड़ वहां लगाओ मत, ताकि किसी को बीच में घुस के काम करने का मौका मिले ही ना। समझो इस बात को। तो उस भीड़ को मैं तो देखो जितना गला फाड़ फाड़ के बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ। आप लोगों का ही काम है कि उनको समझाओ और बैठो। जब तक ऐसे खड़े रहोगे, ये तो साइड पे खड़े बैठ जाओ यार। समझ नहीं रहे,
कृपया करके आ जाइए, पंडाल के अंदर आ जाइए, व्यवस्था को मत बिगाड़िए। और जैसा शिवान साहब ने कहा कि देसी मालंदार, उन्होंने देसी अंदाज में अपनी सारी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे जो अखिलेश गुरु हैं अजय राणा सर, बाकी सर आप आइए और छात्रों को अपना मार्गदर्शन कीजिए। अजय राणा सर, शुभम सर, कैसे हो सब लोग? क्या जिंदा हो? सरकार तुम्हें जिंदा नहीं समझती, जिंदा समझती तो अब तक रिफॉर्म आ जाते। सारे मुद्दे आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। कोई भी आपसे पूछे, आप सभी लोगों को बता देना चाहिए। शुरू करते हैं। ठीक है, आवाज की गालियां भी, आदत नहीं है माइक में बोलने की। चलिए शुरू करते हैं 2025 का एसएससी का इतिहास। 2025 का एसएससी ने कैलेंडर दिया। एग्जाम इस पर्टिकुलर डेट से नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम होगा। एसएससी ने कर दिया कैलेंडर में लेट करने से किसको नुकसान हुआ? एसएससी को या आपको? सीएचएसएल में क्या हुआ? सीएचएसएल का फॉर्म निकला, लेकिन डेट कब से देखी गई? जनवरी 2026 कब से देखी जाती? अगर पहले नोटिफिकेशन आता टाइम से 1 अगस्त कितने लोगों का लास्ट अटेम्प्ट भी हुआ? समझ आ रही है ये चीज? मुद्दे एक नहीं है, हजार, और हमें सब पे रिफॉर्म चाहिए। एसएससी सीपीओ 2025 नोटिफिकेशन आया क्या? एज कब से आनी चाहिए थी? 1 अगस्त से। आएगी कब से? 1 जनवरी 2026 लास्ट टाइम करा। बात हो रही है इस पे नहीं। और एग्जाम तब तक ना लिया जाए जब तक ये एडुकेटी का जो मामला है, ये जो कंपनी है, जो वेंडर है, इसको हटाने लिया जाता है और हमें गारंटी मिले कि सीजीएल का, सीएचएसएल का, जितने भी अभी अपकमिंग एग्जाम होने 8-10 पेपर अभी एसएससी को होने, वो सही तरीके से। सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन होगा या क्या होगा? सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन है, अभी कोई एग्जाम की डेट भी नहीं आई है। ये एग्जाम इन्होंने पोस्टपोन क्यों किया है? क्योंकि इनके पास एग्जाम सेंटर ही नहीं है पेपर कराने के लिए। इन्होंने ठेका तो ले लिया, लेकिन एग्जाम सेंटर ही नहीं है पेपर कराने के लिए। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ टीचरों से बहुत प्रयोग किया गया था। क्या लगता है इसके बाद कोई चेंजेस होगा? उसमें क्या कामयाबी रही? पिछली बार जो आश्वासन डीओपीटी मिनिस्टर और चेयरमैन के द्वारा दिया गया, आप लोग जितेंद्र सिंह साहब से कुछ पैनल आपकी फैसिलिटीज मिली थी, तो उसके साथ आप क्या संतुष्ट नहीं थे? क्या उस पे क्या उसके बारे में क्या है? डीओपीटी आश्वासन पे क्या था आपका, जो पिछली बार आश्वासन दिया गया उनके मिनिस्टर के द्वारा? हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है एडुकेटी इज नॉट कैपेबल फॉर कंडक्टिंग दिस एग्जाम। एसएससी का एग्जाम नहीं करवा सकता। दैट्स इट। एडुकेटी को हटा के नया वेंडर जो टीसीएस के मुकाबले टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हो, जिसका सर्वर स्ट्रांग हो, जहां एग्जाम में किसी तरह की चीटिंग कोई घपला ना हो, वो होना चाहिए। वो हमें डीओपीटी मिनिस्टर से, एसएससी चेयरमैन से नहीं मिला है और उसी की वजह से हजारों बच्चे यहाँ पे खड़े हुए इकट्ठे। कुछ सबूत आपने भी दिया है और कुछ सबूत भी आपके पास है जो अनियमितताएं की हैं एडुकेटी का, जो उस पर इल्जाम आप लगा रहे हैं, उसके लिए आपके पास कोई साक्ष्य भी है? वो एसएससी चेयरमैन को खुद पता है कि कितनी गड़बड़ी है वहाँ पे। एग्जाम सेंटर्स पे आप कौन सा एग्जाम सेंटर है जिसपे पेपर सही तरीके से हो गया है? कोई भी एक ऐसा एग्जाम सेंटर नहीं है। आप ये बताइए, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि पहला पेपर हुआ 6 लाख में से 5.5 लाख में से 60,000 बच्चों का एग्जाम लेना पड़ा। इससे बड़ी अभी स्टेनो की आंसर की आई, स्टेनो की आंसर की में एआई, इन्होंने इतना लो ग्रेड, इतना सस्ता एआई इस्तेमाल किया है, वो क्वेश्चन सेट ही नहीं कर पा रहा। सवाल कोई और है, उस सवाल के ऑप्शन किसी और के। 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जबकि 4 ऑप्शन होने चाहिए। क्वेश्चन किसी क्वेश्चन का आंसर ही हाईलाइट हो रखे हैं। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन जब
करने में बच्चा अपने कई सेकंड खराब कर जा रहा है। एग्जाम सही से शुरू नहीं हो रहा है, एग्जाम सही से खत्म नहीं हो रहा है, बीच बीच में कई बार सिस्टम बंद हो जा रहा है, ब्लैक स्क्रीन हो जा रही है, सर्वर का प्रॉब्लम तो है इनका, सॉफ्टवेयर सही नहीं है, आंसर की इन्होंने इतना लेट कर दी। इसके बाद एसएससी के एग्जाम अब तक शुरू हो जाने चाहिए थे, सही से होने चाहिए थे। सीजीएल के एग्जाम का किसी भी जो भी एग्जाम कैलेंडर बनाया था उसको कोई आता पता नहीं। हम यही चाहते हैं कि एडुकेटी के हटा के एक नया वेंडर जो वाकई में सक्षम हो एसएससी का एग्जाम करवाने को सुधारा जाए। सवाल लेना चाहेंगे, ये आपका जो आंदोलन चल रहा है एसएससी के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, आपकी कोई टीम, शिक्षक और विद्यार्थियों की कोई टीम और टोली भी है जो सरकार या एसएससी चेयरमैन के साथ संपर्क में है? ऐसी कोई टोली भी आपकी है जो लगातार सरकार के संपर्क में है? देखिए चल रही हो, हम कई बार एसएससी चेयरमैन साहब को भी, डीओपीटी मिनिस्टर को भी वर्बली भी और रिटन में भी अपनी चीजें लिख के दे चुके हैं, लेकिन उसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्हीं लोगों की है। उनकी तरफ से हमें कोई भी रिटन में अभी तक आश्वासन नहीं आया। कब तक खींचेंगे इस आंदोलन को? क्या लगता है जब तक सुधार नहीं हो जाता, आप डटे रहेंगे? जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, कई दिन लगे, कई रात लगे, बच्चे भी ये रुकेंगे, हम भी ये रुकेंगे, आखिरी लड़ाई है। तो क्या आपका प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा है कोई शांति फैलाता हुआ? सामने आएगा ना, जैसे चुनाव नजदीक है, जाएगा टीचर्स के सामने, फिर आंदोलन कमजोर होगा। नहीं, आंदोलन कमजोर नहीं होने, हमें भी कोई शौक नहीं आंदोलन करने का। आंदोलन आदमी दुख में करता है, कोई खुश होकर आंदोलन थोड़ा ना करता है। हमारा काम पढ़ाने का, आंदोलन करने का थोड़ा है। हम कोई आंदोलन जीवी थोड़ा है, हमारा काम पढ़ाने का। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए क्योंकि हमें डर है कि हम जिस बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, वो एग्जाम ही सही से नहीं होगा तो हम पढ़ा के करेंगे क्या? हम बच्चों को किस बात कम बैच पढ़ाएंगे? जो आपकी मांग उसमें जो ड्राफ्ट आपने बनाया उसमें स्टूडेंट कमीशन बनाने की भी कोई मांग है आपकी? बिल्कुल, एक ऐसा प्रॉपर चैनल होना चाहिए जो स्टूडेंट की बात डायरेक्टली सुन सके। कोई ऐसा चैनल नहीं है, बच्चों का कोई ऐसा माध्यम नहीं है, तो हमें बार बार ट्वीट करना पड़ता है। वो ट्वीट जो ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं उसको भी अनदेखा कर देते हैं। मिलियंस में ट्वीट होता है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता इनकी तरफ से। कई बार ये भी कहा जा रहा है कि कुछ शिक्षक अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन करते हैं। हमारी लोकप्रियता कम है भाई, हमारी लोकप्रियता कम है। 10 करोड़ फॉलोवर सोशल मीडिया पे हमारे हैं, और कितनी लोकप्रियता चाहिए? अब क्या मोदी जी के बराबर पहुंचेंगे हम? डोनाल्ड ट्रंप को भी। सर, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस आंदोलन में शामिल हो सकता है क्या? आ सकता है क्या यहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफिशियल, हमें कोई भी आए से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें गवर्नमेंट अगर कोई ऑफिशियल आता है तो वो गारंटी लेके आए कि हाँ आपका एग्जाम सही से होगा इन रिटन। सोशल मीडिया पे ये भी फैलाया जा रहा है कि आपस में टीचरों के भी बीच मतभेद हुआ है पहले वाले प्रोटेस्ट को लेकर, तो क्या अभी एकजुट है या अभी भी मतभेद है? मंच पे अभी 200 टीचर्स के आसपास थे, आपको कोई मतभेद दिखा किसी में? देखिए कुछ टीचर अभी भी मौजूद नहीं है, तो उनके लिए रास्ते में आंदोलन में खान सर को सूचना तो दे दी गई है। अब वो आ पाएंगे? पटना से आना आपको पता है थोड़ा मुश्किल, उनकी क्लासेस भी बहुत हैं, लेकिन कोशिश पूरी है, वो जोड़ेंगे जरूर। सर एसएससी ने जो भी एग्जाम का शेड्यूल निकाला था सर, अभी बैंकिंग का भी एग्जाम है, तो सर ये एग्जाम लेंगे कैसे सर? क्लैश होगा बीच में? एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, हर एग्जाम में गड़बड़ियां हैं, और बैंकिंग का और एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा लगे क्लैश होता है तो वो स्टूडेंट की परेशानी कि उसको कौन सा पेपर देना, कौन सा नहीं पेपर, पर क्लैश इस तरीके से होना चाहिए नहीं बिल्कुल भी। बच्चे अभी और आएंगे जो नहीं आ पाए, उनके कुछ पर्सनल रीजन है, लेकिन ऑनलाइन सभी बच्चे इस समय अवेलेबल है जो प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं। ये आखिरी लड़ाई है, बच्चों को अपने भविष्य का डर। अगर एसएससी नहीं सुधरा, अगर एग्जाम सही से नहीं हो पाए तो इन बच्चों की मेहनत पानी में चली जाएगी। बच्चे की मेहनत तो जाएगी, टीचर भी पढ़ाता है। टीचर साल भर बच्चे को पढ़ाते हैं, तब जाके बच्चा तैयार होता है, तैयारी करता है एग्जाम देने के लिए। एसएससी का अगर एग्जाम ही ठीक से नहीं होगा तो बच्चे का पढ़ने का फायदा क्या है? दूसरा एक चीज और अब निकल के आई है कि सीटें, बच्चों को भरोसा ही नहीं है कि मेहनत करके उनको सीट मिलने वाली है। उनको बच्चों के दिमाग में है कि, और एसएससी की जिम्मेदारी इसको दूर करना कि ऑलरेडी सॉल्वर बैठ के एसएससी के एग्जाम को सॉल्व करते हैं, और जो मेहनत करने वाले बच्चे उनको मौका नहीं मिलता है। जब तक मेहनत करने वाले बच्चों को मौका नहीं मिलेगा तो हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। एसएससी चेयरमैन को सामने से आके बयान देना चाहिए और आज के आज नोटिस डाल के जितनी परेशानी है बच्चों की दूर करनी चाहिए। उन्होंने बयान दिया है, इंटरव्यू में कहा है कि जो एक लीगल प्रोसेस होता है वेंडर को, मतलब वेंडर को चूज करने का, हमने वो लीगल प्रोसेस पूरा फॉलो किया है, तब जाके हमने
एडीपीडी को वेंडर की तरह उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वेंडर कैपेबल नहीं है एसएससी का एग्जाम कराने के लिए। अगर वेंडर कैपेबल होता तो अभी सिलेक्शन फेज का पेपर हुआ था 5.5 लाख बच्चों का, 5.5 लाख बच्चों में से 60,000 बच्चों का री एग्जाम कराना पड़ रहा है, मोर देन 10%। जब भी सरकारी नौकरी लगती है कितने बच्चों की, मात्र 1% की। जब 10% से ज्यादा बच्चों का री एग्जाम करा रहे हैं तो उस एग्जाम की आप हालत समझिए। सर वेंडर चेंज होना चाहिए। वेंडर चेंज करें, कुछ भी करें, हम तो ये एडीपीडी से पेपर करवाना ही नहीं चाहते। जब पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी तो वापस मौका क्यों दिया जा रहा है कि वही कंडक्ट करवाए? सस्ते की वजह से, पैसा बचाने की वजह से। 180 दिन का जो नियम होता है सर, देखो वो सब एसएससी चेयरमैन ही करेंगे। सबसे पहली बात तो इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। पैसे बचाने के चक्कर में एसएससी के जो तैयारी करो उन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पहले टीचर जिस पैसे में काम कर रही थी पेपर करवाने का, उससे आधे पैसे में वेंडर दिया जाए, आधे पैसे में आधी सर्विसेज भी देंगे। जब पेपर ही ठीक से नहीं होगा, और पेपर ऐसा नहीं कि ऑफलाइन होगा, पेपर ऑनलाइन होना है, और पेपर स्टार्ट होने से एंड तक रिजल्ट तक दिक्कतें, ऐसा नहीं कि 1-2 लेवल पे दिक्कतों का कोई अंत नहीं है। चेयरमैन से कोई आश्वासन मिला था इससे पहले जब आपने प्रोटेस्ट किया था? रिटन में What time is it? It's time for a good time. शायद ये आज के दिन के लिए ही बना था, स्टूडेंट के लिए। तुम तैयारी को मानो इसे या अपनी मांग को पूरी करने के लिए मांगो। ये शायरी सुनना और आपको क्या बोलना है, पागल बन, तेरे पीछे होगी दुनिया, पागल बन। अरे सर जी थोड़ी देर रुक जाओ, अरे सर जी थोड़ी देर रुक जाओ, ये पागल बनने से रह जाएंगे, इनको थोड़ा पागल बनाने दो। भाई देखो सुनो, बहुत सुबह से संयम से बैठे हैं, संयम से रहो, सबके पास पानी पहुंच जाएगा, लेकिन शांति पर बैठो, शांति। भाई पानी सबके पास बैठ जाएगा, आप अपनी जगह पर बैठे रहिए, आप तक पानी पहुंच जाएगा। जैसा कि अभी आप, अरे हेलो भाई साहब, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, सुन लो मेरी बात। क्या बनना है? तेरे पीछे होगी दुनिया, पागल बन। क्या बोला मैंने, कुछ समझा? पागल बन। क्या बोला मैंने, समझा? दानाई दिखलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। दानाई मतलब होता है दिमाग, दानाई दिखलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। क्या समझा? पागल बन। आधा दाना आधा पागल? नहीं 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 नहीं, उसको पाना है तो पूरा पागल बन। और जब तक हम हटेंगे नहीं तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। उल्टा बोल दिया मैंने, हटना नहीं है, डटना है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव सर। जैसा कि आपने कहा कि कुत्तों का तो सुप्रीम कोर्ट है, पर अगर हमारे टीचर को, हम में से किसी भी स्टूडेंट को डिटेन किया जाता है तो पूरी रात ही बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जब तक डिटेन किए हुए लोग वापस नहीं आ जाते हैं। यही पीछे बैठे, हटेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक हमारे लोग यहाँ से वापस नहीं आ जाते। तो रेडी रहिएगा, पुलिस वाले फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। धन्यवाद, सब तैयार रहिए। हमारे देश की जो स्थिति बनती जा रही है, आप लोग जो है देख रहे हैं, आज मुद्दों के लिए जो है रोड में जो है लोग घूम रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट है। और हम लोग, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, 27 लाख ऐसे सीजन में जो है बच्चे बैठते हैं, क्या वो जो है सड़कों पे नहीं उतर सकते? क्या वो जंतर मंतर में नहीं आ सकते थे? क्या आप लोग जो है आज यहाँ पे आए हुए हैं अपने हक और अधिकार के लिए आए हैं, और किसी ये समझ चलो ये देश मेरा देश है, ये किसी और का देश है, ये देश मेरा है, और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, एडीपीडी को हटा कर रहेंगे। एक साथ सभी लोग बोलेंगे, एडीपीडी को हटाओ, एडीपीडी को हटाओ, एडीपीडी को हटाओ।
तुम बनाए रखिए। अभी हमको जब तक जीत नहीं मिल जाती हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमें अपना अधिकार छीनना भी आता है और हम पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। धन्यवाद साथियों। बहुत बढ़िया अभिषेक भाई। और अब दूसरा ने बगावत कर ली है। नादान न समझ कुछ दिल हमको, नादान न समझ कुछ दिल हमको। हम करवाने हम मरने का किसको खाता कंपनी का नाम पहली बार सुना सी अच्छा नथिंग वाला है सही चल
सभी को लाइव कमेंट जो मिला चल तुम्हारे न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर 100 रुपए लेने वाली है। जब डीओपीटी मिनिस्टर और चेयरपर्सन से बात हुई थी एसएससी के, उन्होंने मौखिक रूप से तो बताया था 1 महीने पहले कि हम 100 रुपए बच्चों से नहीं लेंगे, बल्कि बच्चे नोटिस देखा आपने देखा नोटिस, उसमें कह रहे हैं वो कि 100 रुपए लेंगे 50 रिटर्न करेंगे, 50 रिटर्न करेंगे। हमारे घर वाले देंगे, आप बताइए। हम लोग लड़कियां हैं, हमें एक दिन की भी बहुत मुश्किल से इजाजत मिलती है। हम लोग घर में शायद मम्मी को बताते, पापा को बताते भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप से परेशान है। हम जानते हैं हम लोग किस चीज से सफर कर रहे हैं। तो अब क्या फैसला लोगे मैम? अभी 5 बजे निकलने नहीं हटेंगे, क्यों हटेंगे यहाँ? सही बात है, कोई गलत चीज के लिए डिमांड कर रहे हो तो हम माने, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी नहीं हटेंगे। कोई भी नहीं लेगा यहाँ से, सब यही कहेंगे। जो लोग गाँव से आए हैं, इतने दूर दूर से आए हैं, तो कहाँ जाएंगे आप इतनी रात यहीं को? पे रुकेंगे, सब यहीं रहेंगे, कोई नहीं कहीं जाएगा। जब तक यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री, हम अपने लिए राइट के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं क्या? नहीं भी बैठेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें कि आप सभी को इस क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। बीएनएसएस की धारा 163 लागू है और किसी तरह का एकत्रित होना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन कहा गया था कि यहाँ पर लिया गया था परमिशन। देखिए ये जो है प्रशासन जो है अपना वोट बैनर लगा कर यहाँ पर खड़ी हो गई है। इधर देखेंगे तो इधर अभ्यर्थी है, इधर अभ्यर्थी, उधर स्टेज बना हुआ, इधर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आए हुए थे। अभी बहुत सारे अभ्यर्थी वो लोग हैं जो लोग ये चाह रहे हैं कि अब लोग रात में भी यहाँ पे, तो वो लोग अभी भी यहाँ पर डटे हुए जो दूसरे स्टेट से आए हुए। और इधर जो है प्रशासन अपनी पूरी तैयारी करके बैठी है। प्रशासन का कहना है साफ तौर पर, प्रशासन जो है पोस्टर भी लेकर यहाँ पर खड़ी है। प्रशासन का कहना है कि 163 बीएनएसएस लागू है और जहाँ पर एकत्रित होना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा आप लोग जो है जगह खाली करते। यहाँ देखिए मंत्रणा भी हो रही है, आदेशित भी किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। और इधर देखेंगे कि कैसे इधर दिल्ली पुलिस के जो जवान है और दिल्ली पुलिस के सारे जवान वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक्शन अगर जो भी उसे आगे से सूचना आती है, आगे किससे जो भी उसे कुछ भी होता है तो फिर वो आगे की एक्शन लेंगे। लेकिन इधर देखिए कि कैसे चेतावनी लिखकर यहाँ पर टांग दी गई है और इधर जो है इधर पूरे के पूरे जवान भरे पड़े हैं। और इधर देखेंगे कि कैसे हर जगह पुलिस फोर्स की जो है वो तैनाती है। पुलिस ने तो अब चेतावनी भी लागू कर दी, चेतावनी भी दे दी है। देखिए इधर
कि कैसे हर अभ्यर्थी जो है वो पूरे जोश में है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग हटेंगे नहीं और ये लोग बिल्कुल हटने के मूड में नहीं है। देखिए प्रशासन के सामने पूरे छात्रों का जोश, प्रशासन खड़ी है यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर प्रशासन यहाँ पर खड़ी है और दूसरी तरफ छात्रों का आप जोश देख लीजिए। माहौल पूरी तरह से टाइट है, पूरी तरह से तनातनी हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि आप लोग को यहाँ से हटना पड़ेगा। 5 बजे तक आप लोग थे तो रहने दिया गया, लेकिन अब जो है आप लोग को रहने नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर इसीलिए फ्लक्स लेकर यहाँ पर खड़ी है प्रशासन की टीम और उनका साफ तौर पर कहना है कि 5 बजे के बाद जो है वो आपको नहीं रहने दिया जाएगा यहाँ पर। एसएससी के स्कैम में, एसएससी के जालसाजी में। अरे मार खाएगा किसी ने। फिलहाल का आप देखिए कि माहौल कैसा है। उधर अभ्यर्थी जो है पूरी तरीके से जोश में है। ये लोग का कहना है कि हम लोग रात में रुकेंगे, हम लोग को कोई हिलाकर दिखा दे। दूसरी तरफ जो है प्रशासन अपने अधिकारियों के साथ, दल बल के साथ फ्लैग्स लेकर जो है वो खड़ी है और उनका कहना है साफ तौर पर कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। और उन्होंने देखिए वार्निंग भी दे दी है और इधर छात्र भी पूरे जोश में है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रशासन आगे बढ़ रही है हटाने के लिए, छात्र डट जा रहे हैं। छात्र आगे बढ़ रहे हैं तो प्रशासन जो है पीछे से डट जा रही है। अभी नहीं, अभी नहीं। आज भी आए हैं और आज भी रहेंगे। न्याय वापस आएंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा यही रहेंगे, यही रहेंगे। अच्छा, प्रमुख मांग आप लोग बताते हैं कौन-कौन सी मांग लेकर आप लोग करने को बैठे? सेक्टर क्वेश्चन गलत किया रोज लगाए जा रहे हैं, दूसरे सेंटर दूर-दूर भेजे जा रहे हैं। आप एग्जाम
आज टीचर नहीं स्टूडेंट बोलेंगे भाई। ए सोनू भाई यही क्रांतिकारी पत्रकार मार करवा दी क्या हो बताइए। स्टेज के पास हाँ हाँ ऑन ड्यूटी क्या बोले? हाँ कौन सी जा रहे हैं क्या आप लोग? सर कहाँ है? हाँ ठीक है अरे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, काम दिखता है। आप नहीं देखे तो देख रहे हैं। आगे एसएससी यहीं पे बैठे रहो जब तक आप लोग यहाँ पे हो, हम यहीं पे हैं। भूतेश सर आराम से बैठे रहो। भूतेश सर क्या कह रही है प्रशासन का, क्या कुछ कहना है? यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सारे टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं करेंगे, हम पूरी रात इनके साथ हैं, ये आराम से बैठे रहेंगे। हमने आराम से अपनी बात रखनी है। हम बस यहाँ पर बैठ के ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम किन चीजों के लिए आए हैं और वो चीजें कितनी जरूरी हैं। वहाँ पर तो फ्लैक्स लेकर वहाँ पर प्रशासन खड़ी है, वहाँ पर सीधा तौर पर लिखा हुआ है कि वार्निंग है कि इस क्षेत्र में आप प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप नहीं रह सकते। देख लीजिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा देश है, हमारे खिलाफ बहुत अन्याय हुआ है, उसी को जताने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो अपने देश में इतना हक हर एक नागरिक का बनता है। तो रात भर रुकेंगे यहाँ पर? हाँ, प्रशासन तो रुकने देगी नहीं, प्रशासन की मजबूरी, आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। कल 2 बार हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? राजस्थान से आए 2 बार हो जाएंगे। हाँ कोई साधन थोड़ी है जाने के लिए। यहीं पर रुकेंगे आज रात में? रुकेंगे और क्या। हाँ। लेकिन वहाँ प्रशासन तो कह रही है कि भागना पड़ेगा आप लोग को। कहने लो प्रशासन से क्या है, लाठी चार्ज कर देगी आप लोग को। खा लेंगे लाठी, मार देंगे और क्या करेंगे। शासन मारे या एसएससी मारे, मार तो रही है स्टूडेंट को। स्टूडेंट को सुन कौन रहा है यहाँ पे? इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में हमारे मोदी जी युवाओं की बात करते हैं, लेकिन इस देश में कुत्तों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इन युवाओं की बात करने के लिए ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई शासन है, कोई नहीं सुनता है। इसको हमको ऐसे इग्नोर किया जा रहा है जैसे कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो रुकेंगे आज आप लोग? कुछ हो जाए आज ही नहीं रुकेंगे, जब तक समाधान नहीं आता है तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। आज इस एग्जाम की बात है, कल कोई और एग्जाम होगा। सुनो सरकार के लिए बोला हूँ, किसके लिए बोला हूँ? सरकार के लिए बोला आपका नहीं, गोली मारी जाएगी, उसका गोली मारी जाएगी। अरे लड़ो मत भाई, आप लड़ना नहीं है सर। हमारे मुद्दों को तो भाई लड़ो नहीं बोला जाता है महाराज, पूरा 22 लोग बोल रहा है, बोलो लड़ना नहीं है। पढ़ने वाले लड़के सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, समझ की बात है। क्या हम नहीं चाहते हैं कि दुकान सबको फंसवा देगा ना। चोर है, चोर है, चोर है। सुनो
एकरा भेजो हो 40 से ए सोनो अरे हो गया महाराज क्या कर रहे हैं इस चक्कर में क्या होता है सारी मीडिया और कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। कुछ भी चलवा अरे चेक करो यार इसका माइक ऑन है कि ऑफ है। वीडियो खोल लिया, मैंने क्या बोली वीडियो खोल लिया। ये बढ़िया है यार, ये बढ़िया। अरे यार वो लड़की इधर की है, प्रोटेस्ट वाली लड़की है, प्रोटेस्ट वाली लड़की है, वो कुछ बोल दी। कहते भैया अगर मारना 2 लाठी इसके वाला पहले गजब क्रेज भाई। देखिए अभ्यर्थी डटे हुए हैं पूरी तरीके से, अभ्यर्थी जो है वो डटे हुए हैं। प्रशासन जो है फ्लैक्स लेकर खड़ी है, वहाँ पर देखेंगे कि कैसे बैनर लेकर खड़ी है। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर BNS की धारा 168 लागू है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में जो है एकत्रित होना। देखिए अभ्यर्थियों का जो जोश है वो कम होने का जो है नाम नहीं ले रहा है। देखिए इधर प्रशासन के लोग हैं, इधर प्रशासन के लोग भरे हुए हैं और इधर जो है यहाँ पर देखिए कैसे बैनर लेकर खड़े हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन इधर अभ्यर्थी है जो कह रहे हैं कि हम लोग रात भर यहीं रुकेंगे और रात भर रुकने के बाद आंदोलन जो है वो कल से हम लोग फिर से शुरू भी करेंगे। लेकिन प्रशासन का कहना है कि आप लोग को यहाँ से हटना पड़ेगा। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही जो है वो पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि हम लाठी देखो सुनो क्या कह रहे हैं
सरकार हमारी बहरी है, अंधी है, पुलिस को आगे करती है। ये पुलिस आगे कर दी है। यहाँ देखो भाई, ये खड़े हैं यहाँ पे और इधर मेरा नाम लेना, क्या लिख रखा है? डीओपीटी डरता है, पुलिस को आगे करता है। डीओपीटी डरता है, पुलिस को आगे करता है। डीओपीटी डरता है, पुलिस को आगे करता है। डीओपीटी डरता है। गली गली में चोर है, ऐसा सीन चोर है। सब लोग एक ऐसा सीन चोर है, ऐसा सीन चोर है। डरती है, पुलिस को आगे करती है। पुलिस को आगे करती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। टीचर नहीं भागे, बहुत सारे टीचर हैं। आगे दिखाते हैं। भाई अभी तक नोटिस हटाया नहीं है, नोटिस लगा हुआ है। एक बार पढ़ लो, चलो पढ़ लो। लो भाई, जो जो बोल रहे थे ना पुलिस का क्या अपडेट है, यहाँ से ले लो अपडेट। दिख रहा है क्या अपडेट है? 163 BNSS लागू है यहाँ पे, और एकत्रित होना या किसी प्रकार की भीड़ जमा करना, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। अन्यथा उल्लंघन करने वाले को कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानूनी कार्रवाई देख रहे हो? ये देखो कानूनी कार्रवाई दिख रहा है ना हाथ में, क्या है? और दिखाऊं? ये देखो, और ये भी देख लो, ठीक है। नीतू मैम, अभिनय सर और राकेश सर, इन लोगों ने अपनी अलग ही टीम बना रखी है और ये मतलब दिल से प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को आगे करने के लिए कर दिया। ज़्यादा शेयर करो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। लाइक करते करो सब लोग, मैं बोलता नहीं तो लाइक ही नहीं करते। लाइक वगैरह भी कर दो। हाँ बढ़िया बढ़िया, लाइक करो सब लोग। यहाँ देखो, ये लो भाई, बच्चों की तरफ से देख लो भाई, डिमांड क्या है? बच्चों की डिमांड देखो। स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग। हमारी डिमांड, अच्छा ये आप लोगों की डिमांड है। देखिए ये अपना डिमांड लेके कागज के रूप में पूरा अपना डिमांड एक एक लिख के ये लोग जितने भी छात्र लोग हैं सब लोग यहाँ पे आ गए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे रामलीला मैदान में लोग अपनी डिमांड आप लोग डिमांड दिखा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और एसएससी सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन डंडे लेके खड़ी हो गई है। सर हमने 31 तारीख को चेयरमैन टकला भाई, मेरे को नहीं मालूम कहाँ है। ये प्रोटेस्ट किसी भी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए। रिटर्न कर लिया और उसके बाद हमने मीडिया के जरिए इस बार किसने एग्जाम दिया था? भाई तू कहाँ सिलेक्टेड है? कैमरा भाई मैं तो बहुत जगह सिलेक्टेड हूँ, मेरा मत पूछे। सब चले गए, उनको सबको पता है, वो खुद ही। तो क्या आप लोगों को क्या उम्मीद है कि जब उस समय आप लोगों को आश्वासन दिया गया, इस आंदोलन से क्या फायदा होगा ये बताइए। अभी तक चलो आगे दिखाता हूँ। यहाँ देख लो भाई, तैयार हैं। कैमरा सही से कर। अच्छा भाई, जो आपकी आज्ञा। आका कौन हो? नाम बड़े और दर्शन छोटे। भाई बच्चे सब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं यार, देखो ना इधर बच्चे नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो ये पुलिस वाले नोटिस लगा रहे हैं। यहाँ पे नोटिस दे रहे हैं और हटाने के लिए इनको बोल रहे हैं, बट ये लोग भी जाने को तैयार नहीं है।
रिजल्ट रुका भर्ती अटकी, युवा की जिंदगी लटकी। रिजल्ट रुका भर्ती अटकी, युवा की, और ये क्या है, घोटालों की है सरकार, युवा पूछे कहाँ है रोजगार। और वहाँ देखो क्या है, वहाँ है वादा नहीं रोजगार चाहिए, और आदित्य रंजन सर बैठे हैं बराबर में। और वहाँ है छात्र एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पेपर लीक बंद करो, रोजगार देना चालू करो। ठीक है भाई, यहाँ नोटिस अभी भी लगा है, इनको लगभग 15-20 मिनट हो गए, 17 मिनट तो मुझे लाइव चालू किए हो गए, और लगभग 5-10 मिनट पहले से ये खड़े हैं वहाँ लेके। छात्र एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम से भाई, सुंदरम दिवाकर के नाम से, सुंदरम दिवाकर के नाम से यूट्यूब पे। इधर सुनो भाई, पढ़ाई तुम स्कैम कराते हो, हम धरना प्रदर्शन करे तुम लाठी चार्ज कराते हो। भूखा सुन लो, कब तक अत्याचार करोगे, हम बच्चों के सपनों के तुम कब साकार करोगे। भाई सब्सक्राइब कर दो सभी लोग एक, ठीक है, सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, 500 लाइक तो कर दो, 900 लोग देख रहे हो। ये भाई देखो वहाँ, ये एकदम से क्या हो गया, पुलिस वाले, और यहाँ माहौल बन रहा है, भाई, कभी भी किसी भी समय हो सकता है लाठीचार्ज। और 500 लाइक कर दो पूरे फटाफट से, सब लोग एक लाइक करके, चलो जल्दी जल्दी कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो, एक सब्सक्राइब करोगे 500 सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे। 700 लोग देख रहे हो, 700 बढ़ा दो। चलो अभिनय सर कहाँ है, अभिनय सर चले गए भाई, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, वो सर बैठ गए यार, बैठ जाओ, और वो पुलिस वाले देखो वहाँ बात करने गए स्टेज पे टीचर से, आदित्य रंजन सर और बात कर रहे हैं वहाँ, वो पुलिस वाले भी है कुछ, और अभी क्या होता है, लाठीचार्ज होता है या ये लोग हट जाते हैं, अभी पता चलेगा। यहाँ से लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ हो क्या रहा है। आदित्य सर कहाँ गए, आदित्य सर भाई यही है, आदित्य सर वो देख रहे हो, मैंने दिखाया तो आपको, अभी देखो सामने, वो देखो आदित्य रंजन सर, वो दिखे, अब बताओ दिखे, वो पीला गमछा जो सर पे बांध रखा है, ठीक है, वो खड़े हो गए। अब वो देखो वो बात कर रहे हैं पुलिस वालों से, वही आदित्य रंजन सर है, दिख रहे हैं। गगन सर भाग गए, गगन सर का पता नहीं भाई, मुझे बाकी तो नहीं पता कौन है, क्या हो गया भाई? अरे यार बैठ के कैसे बनाऊंगा मैं, खड़े होके तो बनाऊंगा, मेरे को बैठने को बोलते हैं यार, बैठ जाऊँ क्या, फिर वीडियो से दिखा पाऊंगा, बताओ तुम ही बताओ। ये देखो भाई, ये भाई हमको दिखा रहा है डिमांड, ये हैं स्टूडेंट्स की मेजर डिमांड, यहाँ पढ़ के सुना देता हूँ एक एक करके। चलो देखो, पोस्ट फेज 13 एंड एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, ठीक है भाई, स्टेनोग्राफर का जो था फेज 13 का, वो सिलेक्शन पोस्ट करता है, इनको कैंसिल करना है और रीशेड्यूल करना है, रिप्लेस करना है करंट इनकैपेबल वेंडर्स को, जो कि इनकैपेबल वेंडर हैं, जैसे कि एडिक्विटी हो गया तुम्हारा, ठीक है, ऐसे इस पे सवाल उठा रहे हैं सभी। और प्रूवन एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग फेयर एंड ग्लिच फ्री कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको एक्सपीरियंस है उसको दिया जाए टेंडर। पोस्टपोन